दोस्तों, मैं केजी कप्ते, ट्रेनर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। दोस्तों, आपने मेरी कहानियां बहुत सी सुनी। आज मैं आपके सामने एक अलग सा वीडियो लेके आया। दोस्तों, लॉकडाउन में दुनिया बंद है, सब लोग चिंतित है। क्या होगा आगे? लॉकडाउन के बाद क्या होगी अपनी जिंदगी, आदमियों की जिंदगी, कैसे चलेंगे बिजनेस? सभी लोग चिंतित है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, आदमी कहीं रुकता नहीं, कभी भी रुकता नहीं, थमता नहीं। वो आने वाले हर सिचुएशन को पार करके आगे चलता है दोस्तों, कल ही मैंने एक जैक मा, जो अलीबाबा ग्रुप के बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा ग्रुप है, आप जानते होंगे, उसके सीईओ का एक सेंटेंस सुना था कि 2020 साल खाली जिंदा रहने का सोचो, नफा नुकसान के बारे में मत सोचो, प्लानिंग के बारे में कुछ मत सोचिए, ड्रीम्स मत देखिए, जिंदा रहना ही बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन हम ही है, हम इंडियंस हैं दोस्तों। हम कभी रुकते नहीं, हम कभी थमते नहीं। हम सोचते हैं आगे क्या होगा और उस हिसाब से अपने कदम रखते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का मेरा वीडियो। लॉकडाउन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15,000 रुपये की लागत में तूफान चलने वाले 17 बिजनेस कौन से होंगे? दोस्तों, ये मेरा ख्याल है, मेरा अपना ओपिनियन है, जो अभी आगे आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत जोर से चलेंगे दोस्तों। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, हम इस बिजनेस में कदम रखेंगे और किस तरह से हम सर्विस देंगे, इस बिजनेस को चलाएंगे, उस बिजनेस में हम जम जाएंगे। अगर हम जम जाएंगे, अपना पैर उस बिजनेस में अगर हमने पैर जमा लिया, तो फिर हम आगे ही चलते जाएंगे दोस्तों। एक बात ख्याल में रखना दोस्तों, कभी भी जब भी कोई आपत्ति आती है, उसी में से अपॉर्चुनिटी भी आती है दोस्तों। और उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना अपने हाथ में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से ऐसे 17 बिजनेसेस है जो सिर्फ 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 की लागत में हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मिस कर रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो लाल बटन आएगा, उसको भी दबा दीजिए, तो मेरा वीडियो आपके पास आ जाएगा दोस्तों। मैं आगे भी बहुत ही अच्छी बहुत ज़रूरत बिजनेस वाले को रहने वाले वीडियोस बना के बेच रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला बिजनेस है हैंड वॉश लिक्विड। दोस्तों, मैं सैनिटाइजर नहीं बोल रहा हूँ, हैंड वॉश लिक्विड। इसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मैं जल्दी आपको बताने जा रहा हूँ। एक ख्याल में रखिए, 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा के लागत में चलने वाले बिजनेस के बिजनेस का ये वीडियो है, इतना याद रखिए दोस्तों। हैंड वॉश लिक्विड ये कैसे बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट होंगे, उसकी भी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। लेकिन ये हैंड वॉश एक बिजनेस है। सेकंड बिजनेस देखिए दोस्तों, वड़ा पाव। दोस्तों, आदमी लॉकडाउन में घर में बैठा है। जिस तरह का वड़ा पाव वो मार्केट में खाता था, वो खाने की उसकी चाहत अभी भी जिंदा है दोस्तों। एक चीज याद रखिए, आदमी खाने में कभी कम नहीं करेगा, पहनने में कम करेगा, बड़े बड़े शौकीन की चीज़ों में कम करेगा, लेकिन खाने की चीज़ में कभी कम नहीं करेगा दोस्तों। इसके लिए मैं ऐसे बिजनेसेस आपको दिखेंगे जिसकी ज़रूरत कभी भी कम नहीं होगी। तो वड़ा पाव एक ऐसा बिजनेस है जो अभी घर से जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो वो पहला सोचने वाली चीज़ है, खाने का इरादा उसके मन में बैठा है, वैसा ये चीज़ है। ये वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट कम से कम लागत में चला सकते हैं। दूसरा है टिफिन बॉक्स दोस्तों, जो कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना कब तक है
बता नहीं सकते। इसके लिए होटल्स और जहाँ जहाँ पब्लिक इकट्ठा होने वाली चीज़ें से बिजनेसेस है वो बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसके लिए लोग क्या सोचेंगे, खाना तो है ही, खाने की ज़रूरत है, एक होटल में बैठ के खाने की बजाय वो टिफ़िन में साथ में लेके जाए। तो ये टिफ़िन बॉक्स पार्सल जो है इसका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल सकता है दोस्तों। और जो स्टूडेंट्स है और बाकी लोग है, ऑफिसर्स है, इंडस्ट्री में काम करने वाले, उन लोगों के लिए भी टिफ़िन बॉक्स की ज़रूरत, इस बिज़नेस की बहुत अच्छी ज़रूरत है और ये ज़ोर से चलेगा दोस्तों। इसके बाद में इडली सेंटर, इडली है, डोसा है, साउथ इंडियन जो खाना है, जो अभी हम किसी यानी ऐसा बोल सकते हैं कि हथगाड़ी के ऊपर दिया जाता है, या छोटा सा स्टोर होता है जहां हम सेल्फ सर्विस से लेके खाते हैं, ये बिजनेस जोर से चलेगा दोस्तों। इसके बाद में जेंट्स पार्लर, दोस्तों इसकी तो बहुत ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अभी की जो यंग जनरेशन है उसमें से ज़्यादा लोग दाढ़ी खुद भी बनाना नहीं सीखे हैं, यानी दाढ़ी भी नहीं बना सकते हैं। शायद उनको टाइम नहीं है और उसने सोचा भी नहीं होगा। तो और कितने ऐसे लोग हैं जो बाल बढ़ा के घर में बैठे हैं लॉकडाउन के पीरियड। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है, ये जब खोलेंगे तो इनके पास 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने लगेगी। ऐसा ये बिजनेस है जेंट्स पार्लर। ये कम लागत में भी शुरू हो सकता है, 15,000 के नीचे एक चेयर बाकी का लेके, और इसके लिए बड़ी लागत भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में है होम लेडीज पार्लर। दोस्तों मैं बड़े पार्लर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्लर की बात कर रहा हूँ। क्यों तो बड़े बड़े पार्लर में ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकेगा, हो सकता है कहीं और कोई चीज़ें ग्रीन में से ऑरेंज जोन में आ जाए, रेड जोन में आ जाए, तो फिर वो पार्लर बंद हो सकते हैं। लेकिन जो मोहल्ले में, गली में छोटे छोटे होम लेडीज पार्लर होंगे वो चलेंगे, जिसमें बाल काटने का काम है लेडीज का, और छोटे छोटे एक्टिविटीज जो है जिसमें पेडिक्योर बोलते हैं, मैनिक्योर, ऐसे जो सर्विसेज है उसको लागत भी कम लगती है। इसके लिए अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। उसके बाद मास्क बनाना। दोस्तों अब लोगों को आदत लग गई है मास्क की पहनने की, पहनना ही पड़ेगा। कोरोना कब तक रहेगा ये नहीं बता सकते। इसके लिए मास्क की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। खाली इंडिया का अगर हम सोचेंगे तो 140 करोड़ की आबादी है आज, कितने मास्क लगने वाले हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस है, कम लागत में हम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ सब्जी बिक्री की। ये आज भी लॉकडाउन में चालू है दोस्तों, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है और इसको बहुत लागत भी नहीं लगती है। ये ज़रूरत की चीज़ है, कुछ भी हो जाए ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा दोस्तों, और इसको बहुत ही कम लागत में हम स्टार्ट कर सकते हैं और मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। हम अगर 3-4 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करेंगे सब्जी के लिए तो दोस्तों 500-600 रुपया तो दिन में कमा ही लेंगे। और अभी इसमें आपने अगर वैल्यू एडिशन किया, एक छोटी सी वैन ले ली पैसे ज़्यादा लगा के और गली गली में गाड़ी बेचने लगे तो और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों दूध और दूध के पदार्थ दोस्तों, और ये एक बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा, अभी लॉकडाउन में भी चालू है। आप देखते हैं हर घर की ज़रूरत है दूध की। दूध निकाला जाता है गाय का, भैंस का, वो नहीं कह रहा हूं मैं, दूध की बिक्री करना, यानी वहां से लाना और बिक्री करना। फिर दूध के और डेरिवेटिव्स हैं जिसे हम कहते हैं पनीर है, पेड़ा बनाया जाता है, चक्का है, दही है, छाछ है। ये कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। इसकी ज़रूरत अभी भी है लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद भी रहेगी, और ये बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बाद में भी चलेगा दोस्तों। इसके बाद में होम अप्लायंस की दुरुस्ती। अब होम अप्लायंसेस कौन से हैं दोस्तों? घर में मिक्सर है, टीवी है, फ्रिज है, उसके बाद में ओवन है। ऐसे छोटी छोटी जो घर में चीज़ें हैं जो अभी बंद पड़े हैं, बहुत से ऐसे लोगों के घर में अभी इसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है, तो ये बिजनेस के भी अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। अभी
इसके बाद है ई ट्यूशन। दोस्तों मैं ई ट्यूशन कह रहा हूँ। अपने यहाँ इंडिया में स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो भी ट्यूशन लगाने की आदत है, और दोस्तों अभी ट्यूशन बंद है। ये ट्यूशन ज़्यादा चलेंगे, कैसे मैं बताता हूँ आपको। दूसरी एक बात है, हम इंडियन लोग, बाहर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम इंडियन लोग बगैर गुरु के सीख नहीं सकते। हमें गुरु चाहिए, सामने गुरु चाहिए। आप कहेंगे कि ये ई ट्यूशन या ई लर्निंग में बायजूस जैसे बड़े बड़े ऐप हैं जहाँ से पढ़ाई लिखाई हो सकती है, नहीं। लेकिन दोस्तों वो करने वाला एक क्लास अलग है, और ये जो ई ट्यूशन है छोटे छोटे बच्चों से लेके 10वीं तक के ई ट्यूशंस, ये क्यों कह रहा हूँ मैं, गली मोहल्ले में जो ट्यूशंस चलते थे आज वो बंद है। तो दोस्तों उन लोगों ने अगर ई ट्यूशन स्टार्ट किया और अपने ये सब्सक्राइबर बना लिए और उनको ई ट्यूशन देने लगे दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो सर है, जो भी उसका लेक्चर है, पढ़ने के बाद उस लड़के को कुछ भी नहीं समझो और कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकता है। यानी उस ट्यूशन के सर को वो लड़का अकेला जाके मिल सकता है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके ले सकता है। मैं जो बताया था, बगैर गुरु को पढ़ाई नहीं होती अपने देश में। तो गुरु अगर नज़दीक होगा तो ई लर्निंग से पढ़ लेगा, और जो भी उसके डाउट्स है वो वहाँ जाके नज़दीक अगर ट्यूशन रहेगी तो उस सर को जाके पूछेगा। इसके लिए ई ट्यूशंस को बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक को ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। इसके लिए ये भी एक अच्छा बिजनेस है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद फल की बिक्री। दोस्तों मैंने वेजिटेबल की बिक्री अलग बताई थी और फल की बिक्री। इम्यून सिस्टम अपनी जो है वो राइट रखने के लिए, कोरोना को दूर रखने के लिए हमें ज़रूरत है अच्छे खाने की, अच्छी सब्जियां खाने की, अच्छे फल खाने की। फल की ज़रूरत है, हम लोग जानते हैं कि फल कितने इम्पोर्टेंट है अपने खाने में। इसकी वजह से ये बिजनेस भी चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। उसके बाद है होम जिम। दोस्तों ये जो बड़े बड़े जिम हैं, यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे आते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है, जिससे कोरोना की लागत होने की, जिसे कहते हैं, संभावना बढ़ जाती है। तो छोटे छोटे होम जिम से, गली गली में अगर होम जिम छोटे छोटे होंगे, उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगेगी, तो वहाँ पे लोग आएंगे और वहाँ पे अपना जिम का जो भी करना है करके निकल जाएंगे। ये एक अच्छी कंसेप्ट है, नई कंसेप्ट है दोस्तों। ये कंसेप्ट भी अच्छी चलेगी। जिसके घर में जगह है, बाजू में एक आधी रूम है, उस रूम में ये सामान रख के वो होम जिम चला सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों फ्रूट और जूस की बिक्री। दोस्तों लोगों को अपने यहाँ की आदत है वड़ा पाव बाहर जाके खाना, इडली और डोसा खाना, जूस पीना। ये कभी नहीं बंद होगा दोस्तों, कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं बंद होगा दोस्तों, क्योंकि हम आदी हैं और हम शौकीन भी हैं खाने के। ये कभी नहीं बंद होगा। तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलेगी दोस्तों। आगे जाने से पहले फिर मैं आपको एक बार कहता हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो मिस कर जाएंगे आप। बहुत सी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ और मेरे अगली वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में हम सोचते हैं भंगार कबाड़ा का दुकान। दोस्तों आपको ताज्जुब लगेगा ये क्या बताया मैंने, लेकिन ये सच है दोस्तों। मैं ये आपके सामने चलने वाले बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। एक चीज़ ये कहूँगा कि लोगों के हाथ में पैसे कम होते जा रहे हैं, पैसे नहीं रहे हैं, तो लोग अलग अलग रास्ते खोजेंगे पैसे मिलाने के, और इसमें ये एक चीज़ है जो घर में का भंगार निकालेंगे, कबाड़ा निकालेंगे बेचने के लिए। दोस्तों इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, ये बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और दोस्तों पानी पूरी की बिक्री, मैं फिर एक बार आपको बता दूंगा, पहले भी बताया था। जूस, वड़ा पाव, ऐसे जो फास्ट फूड आइटम है वो आइटम आदमी कभी नहीं छोड़ेगा। अब पानी पूरी
वो ठेले पे जाके खाना, उसमें जो आदमी को अपने आदमी को आनंद मिलता है, जिसे बोलते हैं हम हैप्पीनेस बढ़ता है उसका, वो कहीं नहीं मिलता। हाँ, एक हो सकता है कि पानी पूरी के ठेले से अभी वो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा, पार्सल लेगा और घर जाएगा, लेकिन पानी पूरी तो चलेगा दोस्तों। तो ये आपके सामने मैंने बताए हैं 17 बिजनेसेस दोस्तों। आप ये 17 बिजनेसेस जो मैंने कुछ बताए हैं उस 17 बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। 15,000 से कम लागत में ये सभी बिजनेस चालू हो सकते हैं दोस्तों। मैं फिर आपको बताऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो टोटल केमिकल बेस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कौन से केमिकल ज़्यादा चलेंगे। जैसे मैंने हैंड वॉश का बताया था, और कुछ है जो बिजनेस अभी लॉकडाउन के बाद बहुत चलने वाले बिजनेस है, उसके बारे में मेरा अगला वीडियो आने वाला है। उसके बाद में रूरल एरिया में, जिसे हम ग्रामीण इलाका बोलते हैं, उसमें कौन से बिजनेस चल सकते हैं, उसका एक मेरा वीडियो आने वाला है। उसके बाद में मैंने ये आज का वीडियो जो बताया था वो 15,000 रुपये की या उससे कम की लागत में चलने वाले बिजनेस लॉकडाउन के बाद में, इसका मैंने वीडियो बनाया था। अब बड़ी लागत से चलने वाले कौन से बिजनेसेस हैं, उसके बारे में मेरा एक वीडियो आने वाला है दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 7972542736 है दोस्तों। इसकी ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग हम देते हैं। कई चीज़ों में आपको कुछ दिक्कत है तो आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में मेंबर भी बन जाइए, जिसमें मैं अलग अलग फॉर्मुलेशन भी दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद दोस्तों।